तो दोस्तों आ गया वो दिन जिसका हमें इंतज़ार था। तो आपको फीड बनानी सिखाएंगे जो बच्चों को खिलानी है हमने, जो किसी भी पैरट्स के चिक्स के लिए है, जो किसी भी परिंदे के लिए आप खिला सकते हो, जिसको आप फीड करवा रहे हो, जिसको आपने हैंड टेम करना है। तो दोस्तों उसके लिए जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चीज़ें हैं। तो इन 10 चीज़ों में कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, कुछ चीज़ें लाजमी हैं। तो जो लाजमी चीज़ें हैं वो कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6, जो 6 चीज़ें हैं ये दोस्तों बहुत ही लाजमी है। ये खुराक के अंदर ये लाजमी डलनी ही डलनी है। बाकी 1 2 3 4 चीज़ें ये आप डालो ना डालो ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप डालोगे तो खुराक ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, अगर आप नहीं डालोगे तो इसमें कोई मसला नहीं है। बाकी ये जो 6 चीज़ें हैं ये लाजमी डालनी है। आपको बता देते हैं कि ये है दोस्तों सिरलैक, 3 फल और ये गंदम वाला सिरलैक है। ये आटा है जो गंदम का आटा है। ये है बेसन जो घर में पकोड़े वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बेसन। ये है बाजरे का आटा जो आपको मार्केट में से पिसा हुआ बाजरे का आटे का पैकेट मिल जाएगा। दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये है किसी भी करियाने वाली दुकान से या किसी भी आपको पंसार की दुकान से भी ये मिल जाएगी। इसको कहते हैं पुदीने की टिक्कियाँ, इसको पंजाबी में पूतने की टिक्कियाँ भी कहते हैं। तो ये हैं पुदीने की टिक्कियाँ, और ये बहुत लाजमी है। ये इसको डालने से जो परिंदे के पोटा जाम का या इस तरह का कोई मसला आता है ना, तो इसको डालने से वो कभी मसला नहीं आएगा। अगर आप खुराक में ये वाली चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो कभी आपको पोटा जाम का या अगर परिंदे के कोई चीज़ हज़म नहीं हो रही परिंदे को, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये कभी परिंदे को हाजमा जो है वो ख़राब नहीं होने देगी। और दूसरी बात ये चौक का भी आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। हम इसका हाफ़ इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको किसी चीज़ में डालकर तोड़ लेते हैं, इन दोनों चीज़ों को तोड़ लेंगे। लेकिन जब हम उसको छानेंगे तो फिर ये थोड़ा सा रह जाएगा। तो बाकी क्योंकि हम पूरे को ही तोड़ लेंगे तो जो बाकी रह जाएगा वो हम परिंदों को डाल देंगे, जो बारीक रह जाएगा वो इसमें शामिल करेंगे। तो दोस्तों और दूसरी बात यह है कि जो ये तो थी लाजमी चीज़ें। अब जो ऑप्शनल चीज़ें में जैसे दोस्तों ये हमारे पास पाउडर है, जो वेट की आपको दुकान से, किसी भी दुकान से वेट वाली जो है मेडिसन वाली दुकान, उधर से आपको कैल्शियम पाउडर कोई भी मिल जाएगा जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन होंगे। तो आप ये इस खुराक में तो दोस्तों आप ये इस खुराक में इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद है ये चीज़। अब ये चीज़ है तो ये बोतल किसी और चीज़ की, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो पाउडर है मैंने पहले से ही पीस के रखा हुआ है, जो मैं अपने बाकी परिंदों को इस्तेमाल करवाता हूँ। ये है समुद्री झाग, जिसे ऑक्टोपस की हड्डी भी कहते हैं। और ये जो आम परिंदों को हम देते हैं और परिंदों को केजेस में टांग देते हैं उनके खाने के लिए, कैल्शियम के लिए। तो ये वो चीज़ है। और दोस्तों ये है वैनिला एसेंस। तो वैनिला एसेंस जो है वो आप इसके फ्लेवर के लिए, जस्ट इसकी खुशबू के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि इसको अगर इसमें मिलाएंगे तो खुशबू बहुत प्यारी सी आएगी। तो इतना आपको खिलाते वक्त या परिंदों को खाते वक्त इतना मसला नहीं होगा। और ये है दोस्तों वाइब्रामाइसिन। इसके आपने कैप्सूल खोल लेना है और इसके अंदर इस्तेमाल कर, इसके जब सारी खुराक बना लेनी है, इसको कैप्सूल खोल के इसका पाउडर जो है 2 कैप्सूल का, या अपनी खुराक के हिसाब से 1 या 2 कैप्सूल आप खुराक में इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारे परिंदों को, जो अब बेबीज़ हैं उनको जाती रहेगी। तो वो परिंदे जो सेहतमंद होंगे, आपको अलग से दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये है सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास। बनाने का तरीका बताते हैं कि इन्होंने बनना कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले काम आ जाएगा हमारे पास किचन का, जो हम किचन में जाकर करेंगे। तो ऐसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो दोस्तों ये है बेसन, ये हमने इसमें मिला देना है। एक तकरीबन ये बाउल है, और उससे तकरीबन आधा जो है ये बाजरे का आटा है। बेसन ज़्यादा आपने डालना है, बाजरे का आटा आधा डालना है। आधा बाजरे का आटा डाल दिया और आधा ही बाउल जो है आपने आटे का डाल देना है इसमें, ठीक है ना। तो ये हमने मिला दिया है। अब उसके बाद दोस्तों करना ये आपने कि आपने जब इसको पकाना है, हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। इसको किचन में लेकर जाएंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, किसी कढ़ाई में डाल के, किसी पतीले में डाल के।
जब तक ये आटा ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो दोस्तों इसको भूनना बहुत ज़्यादा लाजमी है, अगर इसको भूनेंगे नहीं तो ये परिंदे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा कभी भी। तो इसकी भुनाई जौन सी है वो लाजमी करनी है आपने। तो आप घर में किसी अम्मी को या आप अपनी अम्मी को या किसी को कह सकते हो जो अच्छी तरह से इसको भून कर आपको दे दें। तो हम खुद ही भूनेंगे। तो इसमें उससे पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं ये जो सा है वैनिला एसेंस। तो उसका हम थोड़ा सा एक ढक्कन इसके अंदर ऐसे डाल लेंगे। तो डालने के बाद इसको हम ऐसे रख देते हैं। दोस्तों डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से ऐसे मसल लेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर ये हम बाद में काम करेंगे तो इसकी हल्की हल्की सी डलियाँ बन जाएंगी जो खुराक खिलाते वक्त सिरिंज के अंदर फंसेंगी, और खुराक जो है वो सिरिंज के अंदर से ना अंदर जा पाएगी ना बाहर जा पाएगी। तो इसको इसके अंदर फंसेगी। तो हमने पहले ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी डलियाँ ना बने। तो पहले ही हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों ये मिक्स हो चुका है। अब हम चलेंगे किचन में, इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, पका कर इसको ब्राउन करेंगे आटे को और फिर लेकर आएंगे। तो दोस्तों जब तक कढ़ाई वाला जो हमने आटा है अच्छी तरह से भून लिया है, वो जब तक ठंडा होता है तब तक हम इसको पीस कर ले आए हैं। किसी शॉपर में डालकर आप अच्छी तरह से इसको पीस सकते हैं। तो इसको हम इस ऐसी बारीक वाली जाली के साथ अच्छी तरह से छानेंगे। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से आपने बारीक वाली जाली के साथ छानना है ताकि आप खुराक खिलाते वक्त ये आपकी वो सिरिंज जो है उसके अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ ना फंस सके। इस खुराक के लिए चाहिए था हमने उतना पाउडर जो ले लिया है। इसके अंदर है चौक, जो कैल्शियम वाला चौक होता है परिंदों के लिए, और इसके अंदर है जो पुदीने की टिक्कियाँ हैं हमारे पास थी, उनको हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो वो और ये चौक, ये दोनों मिक्स कर दिए हैं हमने। तो दोस्तों इसके बाद हम इसमें जो हमने फीड भूनी थी वो आप उसका कलर चेक कर सकते हो कि वो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। तो हम ये ब्राउन वाली फीड जो है ये भी अच्छी तरह से इसी के अंदर छान लेंगे। तो दोस्तों अब बारी आ जाती है ये सिरलैक मिलाने की, जो आपने इसके अंदर मिलाना है। तो इसको हम खोल लेंगे और इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये छानने से पहले इसलिए नहीं डालनी है आपने क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं। तो जो जैसे फल सुखाए हुए होते हैं या इस तरह के कुछ पार्टिकल ना थोड़े बड़े होते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स होंगे वो उसके अंदर ही निकल जाएंगे। तो इसलिए इसको हम छानने के बाद इसमें शामिल करेंगे ताकि वो सारे इसके अंदर शामिल हो सके। तो इसको छानने के बाद हम अब ये इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसमें डाल देते हैं सारा ये पैकेट।
तो इसमें हमने पैकेट डाल दिया है ये वाला, तो आपको नज़र आ रहा होगा ये हमने सिरलैक इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास समुद्री झाग हमने पीस कर रखी हुई थी घर में, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो थोड़ी सी वो शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतनी काफ़ी है इतनी खुराक के लिए। तो वो भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर। तो दोस्तों हमने वो जो समुद्री झाग थी वो भी अब इसमें डाल दी। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कैल्शियम। भाई ये इतना सा बहुत है इस खुराक के लिए, तो इतना सा हम ये कैल्शियम भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिलाएंगे आपस में। तो दोस्तों फीड जोन सी है वो बन चुकी है। तो आपने ये एहतियात कर लेनी है कि ये ठंडी हो। तो जब ये ठंडी हो तो आपने ये वाला कैप्सूल तभी इसमें मिलाना है जब खुराक पूरी तरह से ठंडी हो। गर्म में आपने ये वाला कैप्सूल नहीं मिलाना है। तो कैप्सूल को इस तरह से दोस्तों खोलकर इसका पाउडर जो है हम इसके अंदर ऐसे मिला देंगे। इतनी खुराक के लिए दोस्तों एक कैप्सूल बहुत ज़्यादा है, तो हम बस एक ही मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा सा असर करती रहेगी। तो दोस्तों फीड जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको किसी डिब्बे में डालकर महफूज कर लेंगे। तो एहतियात करिएगा जो डिब्बा हो वो अच्छी तरह से सही तरह से बंद होता हो, क्योंकि हर किसी भी नमी जाने से वो डिब्बा जो है वो ये खुराक जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने एहतियात करनी है, किसी सही वाले डिब्बे में डालनी है जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद होता हो। तो दोस्तों खुराक जो है वो बनके तैयार हो चुकी है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। दिल चाहता है कि बंदा चम्मच से ये खुद भी खा ले। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं ये वाली फीड जो है वो तकरीबन पिछले 3-4 साल से, जब से मेरे पास ये फार्मूला आया है, मैं यही बना रहा हूँ और यही खिला रहा हूँ। पहले मैं बाज़ार से लेता था तो वो थोड़ी महंगी पड़ती थी, वो ये थोड़े से पैसों में तैयार हो जाती है ये, और तैयार भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये थोड़े से पैसों में तैयार हो जाएगी और ये परिंदे की सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आप ये ख़ुद भी तैयार करें और इसको खिलाएं और बताना फिर ये कैसी बनी है। तो दोस्तों इसमें एहतियात आपने सिर्फ 2 चीज़ों की करनी है। एक, इसको मसाले को अच्छी तरह से आपने भूनना है। जो आटा है उसकी भूनने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पर उसको जलाना नहीं है। उसकी भुनाई बहुत ही बेहतरीन करनी है। आपने जितनी अच्छी भुनाई इसकी करेंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा। और दूसरे नंबर पे इसको आपने जब छानना है तो बहुत ही बारीक जाली से छानना है, ताकि आप हर किस्म की सिरिंज के साथ परिंदे को खिला सकोगे। क्योंकि ये हल्का सा भी कोई हल्का सा भी पार्टिकल बड़ा इसमें रह जाएगा तो वो सिरिंज के अंदर फंस जाएगा। तो इसलिए आपने इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करनी है और इसको छानना बाद में अच्छे तरीके से है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको जो हमारी फीड बनी हुई है वो कैसी लगी है। तो दोस्तों अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।